नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इससे पहले हमने वेदों के बारे में सामान्य जानकारी, प्रत्येक वेद का अलग अलग सामान्य परिचय, वेदों के ऋत्विज, वेदों के उपवेद आदि के बारे में तथा ऋग्वेद और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया है। तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखें। और आज हम जानेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सामवेद के ऊपर 9 ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। सामवेद जो है उसके ऊपर 9 ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। अब कौन से हैं? पहला है पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। जो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है उसे प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण या फिर महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। इसे प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी कहा जाता है पंचविंश ब्राह्मण को। इसका प्रमुख विषय है सोमयाग और इसमें कुल 25 अध्याय हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पंचविंश, इसमें 25 अध्याय हैं। प्रमुख विषय सोमयाग है और इसमें प्रौढ़ ब्राह्मण, इसे प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण और महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अगला है षड्विंश ब्राह्मण। इसमें 5 प्रपाठक हैं। षड्विंश ब्राह्मण में 5 प्रपाठक हैं। अंतिम प्रपाठक अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। जो इसका अंतिम प्रपाठक है इसे अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। उत्पातों की शांति का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है छांदोग्य ब्राह्मण। इसमें 2 प्रपाठक हैं। 8 खंडों में ये विभक्त है और इसे मंत्र ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसे मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं। तो पंचविंश ब्राह्मण, इसे प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण और महाब्राह्मण कहते हैं, जबकि छांदोग्य ब्राह्मण को मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं। अगला है साम विधान ब्राह्मण। इसमें कृच्छ अर्थात कृच्छ से तात्पर्य कष्ट या फिर दुखद कोई विषय है। अति कृच्छ यानी और भी ज्यादा कष्टदायक, और पुत्र ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन इसमें साम विधान ब्राह्मण में किया गया है। आर्षेय ब्राह्मण, इसमें 3 प्रपाठक हैं। फिर अगला देवताध्याय ब्राह्मण। इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन किया गया है। अगला है संहितोपनिषद ब्राह्मण है। इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। वंश ब्राह्मण, सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का इसमें वर्णन मिलता है। फिर जैमिनीय ब्राह्मण, इसे तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो 9 हैं। पंचविंश है, षड्विंश है, छांदोग्य ब्राह्मण है, साम विधान ब्राह्मण है, आर्षेय ब्राह्मण है, देवताध्याय ब्राह्मण है, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण को तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं, जबकि छांदोग्य ब्राह्मण को मंत्र ब्राह्मण कहते हैं। और जो पंचविंश ब्राह्मण है उसे प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण या फिर महाब्राह्मण भी कहते हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो अथर्ववेद पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, वो है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, वो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है। अब जो गोपथ ब्राह्मण है इसमें 2 भाग हैं। एक तो पूर्व गोपथ, एक उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। जो पूर्व गोपथ है इसमें 5 अध्याय हैं। पूर्व गोपथ ब्राह्मण में 5 अध्याय हैं। गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का इसमें वर्णन मिलता है पूर्व गोपथ ब्राह्मण में।
जबकि उत्तर गोपत्य ब्राह्मण की हम बात करें तो इसमें 6 अध्याय हैं। इसके ऋषि गोपत्य हैं। इसमें विभिन्न यज्ञों और आख्यायिकाओं का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये थे आज के वीडियो में सामवेद के ब्राह्मण से संबंधित और अथर्व ब्राह्मण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसमें सामवेद पर 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं और अथर्ववेद पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।